by i10. जन्माष्टमी बीती जन्माष्टमी की शुरुआत ही एक मामा के जिक्र से होती है, इसलिए मामाओं का नहीं हमेशा एक भांजे का त्योहार रहा है। भांजे के कई नाम हुए, कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, वासुदेव, एक नाम और है मोहन। लेकिन एक मामा इस जन्माष्टमी के बाद चर्चा में रहे, दही हांडी फोड़ते हुए नजर आए। डॉक्टर मोहन यादव जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ मामा के नाम से प्रसिद्ध हुए और अच्छे वाले मामा माने गए अपने भांजे भांजियों के लिए, या फिर उन्होंने क्लेम किया अपनी पॉलिटिक्स में रहते हुए। दुनिया ने नाम जाना शिवराज सिंह चौहान, 40 लाख के करीब लोगों ने उनका ये वीडियो देखा है, आप भी देखिए। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। ब्राह्मण जीन वाले ट्वीट पर क्या बवाल छिड़ा है। गीदड़ का स्त्रीलिंग पूछा, कॉमेडियन ने मजे लिए तो क्या जवाब मिले। गुजरात में नदी का ये वीडियो बारिश से डरा देगा। और पिक ऑफ द डे में देखिए अपने हर दूसरे दोस्त के जन्मदिन की तस्वीर। सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया का फेवरेट विषय ट्रेंड होता मिला, आप समझ गए होंगे, मसला जुड़ा है जाति से। ब्राह्मण जीन्स नाम से एक ट्रेंड भी चलता दिखा जिसमें दसियों हजार ट्वीट आए थे। इस सब की शुरुआत हुई जब जस्ट बर्स्ट आउट कंटेंट मार्केटिंग कंपनी के सीईओ अनुराधा तिवारी ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। नारियल पानी पीते हुए मसल पावर वाली इमोजी बना के लिखा ब्राह्मण जीन्स। इस पोस्ट ने ट्विटर पर खूब चर्चा बटोरी। 70 लाख के करीब इस तस्वीर को देखा गया। यहीं से उनके कमेंट बॉक्स में दो तरह की बातें शुरू हुई। कुछ उनको जातिवादी बताते हुए मिले, जात पात को बढ़ावा देने वाला बताते मिले। वहीं दूसरे ऐसे थे जो ये कहते मिले कि ब्राह्मण होने के कारण अनुराधा को नफरत का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा ही उनके साथ भी ऐसा होता है अपनी जाति के कारण। तमाम ऐसी बातें लिखी गई। लोगों ने उनके कपड़ों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या आपके ब्राह्मण जीन्स आपको हाफ पैंट पहनने की इजाज़त देते हैं। दरअसल अनुराधा अक्सर अपने आरक्षण विरोधी बातों के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। जैसे उनका पिंड पोस्ट है कि मैं सामान्य वर्ग की छात्र हूँ, मेरे पूर्वजों ने मुझे 0 एकड़ ज़मीन दी, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मुझे 95% पाने के बावजूद एडमिशन नहीं मिल सका, लेकिन मेरे क्लासमेट जिनको 60% अंक ही आए वो अच्छे परिवार से भी आते थे, लेकिन उनको प्रवेश मिल गया। और आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे आरक्षण से दिक्कत क्यों है। चेतन भगत भी इस हैशटैग पर अपनी बात लिखते मिले कि जितना अधिक जाति का मुद्दा उठाया जाता है उतना ही कंसोलिडेटेड हिंदू वोट टूटता है। अपोजिशन इस बात को समझ गया है और वो खेल खेल रहा है। और हाँ, ये हैशटैग ब्राह्मण जीन वाली प्रवृत्ति भी हिंदू वोटों को बांट रही है। पता नहीं लोगों को इसका एहसास है या नहीं। लोगों ने इसे ट्रेंड बना लिया और अपनी तस्वीरें पोस्ट करने लगे और जाति को फ्लॉन्ट करने लगे। जनेऊ पहनकर यूजर्स ने अपनी फोटोज पोस्ट की। कोई आगे जाकर हैशटैग हिंदू जीन्स नो कास्ट ओनली हिंदू जैसी बातें भी लिखता मिला। ऐसी ही अन्य बातें भी लिखी गई कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, दिया अगर बुझ गया तो बाती का क्या करो, अगर धर्म नहीं बचा तो एक जाति का क्या करोगे, एकता में शक्ति है, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। एक ट्वीट में खबरों के स्क्रीनशॉट डाल के खुद को मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ग्रुप इन इंडिया से बताया तो जवाब आए कि ब्राह्मण भारत का सबसे एक्सप्लॉइटेड समूह है। क्या आपने दलित हत्याओं, दुर्व्यवहारों, बलात्कार के मामलों के बारे में नहीं सुना है? क्या आप जानती हैं कि कार्यस्थलों पर हमें अपनी जाति के कारण कितना कष्ट सहना पड़ता है? एक यूजर ने लिखा कि ब्राह्मण जीन क्या है? क्या आप उस चीज़ पर गर्व महसूस कर रहे हैं जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है? जब आप खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अपनी जाति को बातचीत में लाते हैं तो आप जातिवादी हैं। ये बहुत ही सरल है। बाकी क्या कहें, 2024 चल रहा है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, ये सब था कि लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बातें कहाँ की हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। असहाब अहमद अंसारी कॉमेडियन हैं और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की आवाज़ भी बनते हैं समय समय पर। हाल फिलहाल यूपीपी का एग्जाम हुआ, उसके पेपर देख यूपीपी का सबसे फनी सवाल कहते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन दी एक वीडियो के जरिए। वो वीडियो देखिए, फिर बताते हैं लोग क्या बोले। यूपीपी का पेपर आसान आ रहा है या कठिन आ रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चन बहुत फनी आ रहा है। क्वेश्चन सुनिए, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? अब गीदड़ का स्त्रीलिंग बताना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ऑप्शन सुनोगे चक्रिया जाओगे। गीदड़िया, गीदड़ी, गीदड़। अब गीदड़ कैसे होगा स्त्रीलिंग? ये वाला ऑप्शन क्यों दिया होगा? मतलब क्या सोचा होगा कि लड़का एकदम पागल है, ये वाला भी लगा देगा क्या? लास्ट वाला है गीदड़ी।
कौन मास्टर ये पढ़ाया है, खाली मुझको ये बता दो। वीडियो देखकर लोगों ने लिखा फनी नहीं है भाई, गीदड़ ही सही उत्तर होगा। लिंग निर्णय हिंदी का बहुत विशद और रोचक अध्ययन बिंदु है। यहाँ लिंग निर्णय की जांच के कौशल की परख के लिए यह सवाल कुछ ऐसे जीव जिनमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कठिन है, उन्हें या तो पुल्लिंग मान लिया गया है या स्त्रीलिंग, जैसे झींगुर, चीता, भालू, गीदड़, बिच्छू, मच्छर आदि। किसी ने आगे का जवाब दिया तो वो सब ठीक है, तो 53 का सी होगा आंसर गलत टिक है। एक जन बोले अरे भैया मेरे में तो पूछता है कि पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है तो वो किस दिशा में उड़ रहा है। ये सवाल किसने पढ़ाया होगा वाले सवाल का जवाब भी आया कि नवीन सर ने प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है भाई। पता नहीं कौन है नवीन सर, पर अच्छा किया पढ़ा के। चलो कोई तो पढ़ रहा है, आज के टाइम पे कोई रील नहीं देख रहा। कोई बोला क्या बात है यार, पेपर हार्ड आए तो दिक्कत, इजी आए तो दिक्कत। बात तो सही है, इजी आ जाती तो ज़्यादा दिक्कत होती थी सच में। गुजरात के बोटाद से ऐसा वीडियो आया कि देखकर आप बारिश के नाम से घबरा जाएं। गढ़हड्डा तालुका के खजड़िया गांव में बहती है तालुहार नदी। वहां नदी में कार बह गई और ऐसे बही जैसे नाली में कागज की नाव बहती है। और जब हम कह रहे हैं कार तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी कार थी। 8 लोग सवार थे, जैसे तैसे उनको बचाया गया, लेकिन वीडियो देखिए खतरनाक है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज वीडियो की बारी है। सोशल मीडिया ने कुछ और किया हो या ना किया हो, लोगों के बर्थडेज को यादगार जरूर बना दिया है। जो लड़के बर्थडे पर हलवे का केक काटते थे, अब वो भी भरमुंह केक पुतवाए स्कूटी की सीट पे केक काटते हैं, और कई बार तो फ़ोन से केक काटे जाते हैं। बर्थडे यादगार बने, लेकिन याद ऐसी कि सबकी कॉमन होगी, क्योंकि एक रूटीन बन गया है बर्थडे का। उसी को दिखाता यासीन खान नाम की यूजर का वीडियो दिखा। देखिए रिलेटेबल चीज़ है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। सेहत वाली जानकारी होगी वो सुन के जाइएगा। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.